हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपके सेमेस्टर थर्ड एंड सेमेस्टर फोर के स्टूडेंट हो सकते हैं, आपके पास हिंदी ये सब्जेक्ट होगा, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यहाँ पर ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट की बात की जाए, जैसे बीए प्रोग्राम हो गए, पॉलिटिकल ऑनर्स हो गए, इंग्लिश ऑनर्स हो गए, जिस भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो देखिए। सबसे पहले इसमें हमने आपको 10 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ तैयार की है, जो कि 30 पेज की पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन कर लेना तो इससे बाहर से आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा, यही क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो 10 क्वेश्चन थे क्लासेस फर्स्ट में हमने आपको सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन कौन से थे, किस टाइप से आपको आंसर बताए गए, पीडीएफ में सब बता चुके हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी के स्वरूप को उदाहरण स्पष्ट कीजिए कि जो बैंक है ना, उसमें किस टाइप की जो हिंदी का प्रयोग होता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी का अर्थ है, स्वरूप और उपयोगिता बताइए कि जो उसके महत्व के बारे में कह सकते हैं, उसके स्वरूप क्या है, उसका अर्थ क्या है, जो बैंक में किस टाइप की हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस देख सकते हैं, सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। तो आप देखिए परिचय में आप क्या लिख सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित किया गया है। तो इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं जो हिंदी को क्या है, राज्य भाषा घोषित किया गया है। इस धारा के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी और विधायक कार्यवाहिका हिंदी में, अंग्रेजी में या दोनों भाषाओं में की जा सकती है। तो मतलब आप कह सकते हैं जो ये धारा है इसको लागू किया गया, इसके अकॉर्डिंग जितने भी कार्य होते हैं ना, या तो अंग्रेजी में या तो हिंदी में या दोनों ही जो भाषा होती है उनमें कर सकते हैं। ये धारा बैंकों के कार्यवाहिकाओं पर लागू होती है। तो मतलब जितने भी बैंक के कार्य होते हैं ना, ये धारा सभी पर लागू की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी राज्य भाषा नियम 1976 के अनुसार, तो मतलब कि जो आप कह सकते हैं आरबीआई बैंक है उसके द्वारा कुछ नियम बनाए गए, जो कि आपको इस सनेस के अकॉर्डिंग क्या बताए गए। देखिए, सभी सरकारी क्षेत्रों के बैंक को अपने सभी कार्यों में हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि जितने भी सरकारी कार्यकाल होते हैं, जितने भी क्षेत्र होते हैं बैंक के अकॉर्डिंग, सभी बैंकों में जो हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इन नियम के अनुसार बैंकों को चाहिए कि मतलब इस नियम के अकॉर्डिंग बैंक को कुछ कार्य करने चाहिए, जो कि ये पॉइंट लिखे आपको देख सकते हैं। अपने कार्यालयों और शाखाओं में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बोर्ड लगाए। मतलब कि जो कि आप कह सकते हैं जहाँ पर वो काम करते हैं, जो बैंक होता है वहाँ पर हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों भाषा में जो उनका बोर्ड होना चाहिए, जहाँ पर वो लिखा रहता है ना कि किसी भी बैंक का अकाउंट कैसे खुलवाए, कोई भी अपडेट देनी होती है, तो इस टाइप से। अपने दस्तावेज पत्राचार और अन्य पत्रों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करें। मतलब जितने भी उनके रिपोर्ट होते हैं, दस्तावेज होते हैं, पत्र होते हैं, उनको अंग्रेजी प्लस हिंदी दोनों भाषा में तैयार की जानी चाहिए। अपने कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण प्रदान करें। मतलब कि जो कर्मचारी हैं उनको हिंदी के बारे में बतानी चाहिए। आरबीआई इन नियमों के पालन की निगरानी करता है। तो जो आरबीआई बैंक है इसका क्या करता है, इसकी निगरानी करता है, जितने भी नियम बने इनको। और समय समय पर बैंकों को हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देशित करता है। मतलब कि जो भी आप कह सकते हैं कि इसके द्वारा जो भी बैंकों में प्रगति हुई है, मतलब विकास हुआ है हिंदी के द्वारा, उसकी रिपोर्ट भी तैयार करने के लिए कहा जाता है और प्रस्तुत की जाए। इसके बाद इसका 5 पॉइंट देख सकते हैं। सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के अलावा कई निजी क्षेत्र में बैंक भी हिंदी में कार्यवाहिका करने लगे हैं। मतलब कि जैसे सरकारी होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे निजी मतलब प्राइवेट बैंक हो गए ना, वहाँ पर भी जो हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा, हिंदी में कार्य करने लगे। इन बैंकों ने यह कदम अपने ग्राहकों की सुविधा और राज्य भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उठाया है। मतलब कि जो निजी बैंक जैसे प्राइवेट बैंक होते क्या कहते हैं कि उनकी ग्राहकों मतलब उनके जो कस्टमर होते हैं उनको सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, और जो राज्य भाषा है उसका प्रचार किया जा सकता है इसके द्वारा, तो इसलिए कदम उठाया गया है। तो ये कुछ पॉइंट। इसके बाद देखिए जो हिंदी के प्रयोग के लाभ और उपयोगिता, मतलब कि जो बैंकों में हिंदी का प्रयोग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो वो देखिए। बैंकों में हिंदी के प्रयोग के निम्नलिखित लाभ हैं। यह ग्राहकों के लिए अधिक सुविधाजनक है। भारत में अधिकांश लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, इसलिए हिंदी में कार्यवाहिका करने से ग्राहक को अपने बैंकिंग कार्यों को समझने और पूरा करने में आसानी होती है। तो ये बताया जा रहा है कि जैसे भारत देश है उसमें ज़्यादातर मामले में लोग हिंदी बोलना पसंद करते हैं, और हिंदी में अगर बातचीत बैंक में की जाए तो उनको जो भी समस्या है उसका सॉल्व कर सकते हैं, और वो अपने जो कहते हैं ना जो भी कार्य करवाने आते हैं बैंक में, जो भी अकाउंट खुलवाने या पैसे जमा करने, वो आसानी से वो अपने काम सारे कर सकते हैं।
यहाँ बैंकों की पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। हिंदी एक सरल और स्पष्ट भाषा है, इसलिए हिंदी में कार्यवाहिका करने में बैंकों के कार्य को समझना आसान हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हिंदी एक सरल भाषा है, जिसके कारण सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। जितने भी आपको कार्य बैंक में कराने होते हैं, उसको कराना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। यह राज्य भाषा के प्रचार प्रसार में मदद करता है, तो इसके द्वारा इसका विकास होगा, प्रचार होगा, ठीक है, भाषा का। हिंदी भाषा की राज्य भाषा है। जो हिंदी भाषा है, हिंदी जो भारत की राज्य भाषा कहलाती है, ठीक है। बैंकों में हिंदी का प्रयोग करने में राज्य भाषा के प्रचार प्रसार में मदद मिलती है। बैंक में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करेंगे, तो ये जो राज्य भाषा है, इसका प्रचार विकास होगा, मदद मिलेगी इसमें। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए 4, बैंकों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित तिमाही या अन्य रिपोर्ट हिंदी में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिससे कि हिंदी को बढ़ावा मिले। तो जितने भी बैंक में जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा रहा है कि हिंदी का प्रयोग करें, जिसके कारण आप कह सकते हैं हिंदी को बढ़ावा दी जाएगी, ठीक है। बैंकों में हिंदी पुस्तकालय की स्थापना होनी चाहिए, कि मतलब जो बैंक में हिंदी के अकॉर्डिंग बुकें होनी चाहिए, जिससे वहाँ के क्रमिकों को अधिकारियों की रुचि में जगत हो। मतलब कि जो भी वहाँ के व्यक्ति जो अधिकारी होते हैं, उनकी रुचि के बारे में उनसे पता लगा सकते हैं। देश की 70% जनता गांव में रहती है। उनके साथ व्यवहार के लिए स्थानीय भाषा या हिंदी भाषा ही संवैधानिक उपयुक्त हो सकती है, अंग्रेजी नहीं। तो मतलब कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 70% जो जनता होती है गांव में रहती है, तो गांव वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा में ही अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, अंग्रेजी में नहीं कर सकते। तो इसके कारण आप कह सकते हैं हिंदी में उनको सुविधाएं महसूस होती है। अब देखिए जो हिंदी के प्रयोग में चुनौतियाँ, कि जो बैंक में हिंदी के प्रयोग में क्या क्या चुनौतियाँ आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए। हिंदी में बैंकिंग कार्यों के लिए आवश्यकता परिभाषित शब्दावली का विकास अभी भी अधूरा है। मतलब कि जितनी ज़रूरत होती है, उनकी जो शब्दावली होती है, उनका जो विकास है अधूरा माना जाता है। हिंदी में बैंकिंग कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री और संसाधन की कमी है। मतलब कि जितने भी बैंक में जो हिंदी के अकॉर्डिंग कार्य होते हैं, वहाँ पर प्रशिक्षण नहीं होते, सामग्री नहीं होते, उनके संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, जो कमी महसूस होते। बैंकों के कर्मचारियों में हिंदी का ज्ञान प्राप्त नहीं है। मतलब जितने भी बैंक में सभी कर्मचारी होते हैं, सबको हिंदी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज नहीं है, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं है। अब देखिए इन चुनौतियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, कि मतलब कैसे आप इन समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी में बैंकिंग कार्यों के लिए आवश्यक परिभाषित शब्दावली का विकास किया जाना चाहिए। मतलब कि जिसको जितनी ज़रूरत है, उसको अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं उनकी शब्दावली का विकास किया जाना चाहिए बैंकों में प्रयोग करने के लिए। हिंदी में बैंकिंग कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री संसाधन का विकास किया जाना चाहिए। मतलब कि जो उनकी जैसे कि ऊपर अभी बताया था ना आपको, प्रशिक्षण सामग्री हो गया, संसाधन, इन सभी का विकास किया जाना चाहिए। बैंकों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तो इनको इनके बारे में नॉलेज दी जानी चाहिए, इनकी जानकारी दी जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, तो ये पॉइंट है। हिंदी भारत की राज्य भाषा है। बैंकों में हिंदी का प्रयोग करना एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, जैसे ऊपर बताया गया कि जो हिंदी है क्या है, भारत की एक राज्य भाषा है, और बैंकों में इसका प्रयोग करना एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यहाँ ग्राहकों के लिए अधिक सुविधाजनक है, बैंकों की पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, और राज्य भाषा के प्रचार प्रसार में मदद करता है। हिंदी में प्रयोग आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं इसके कारण ये आपको फायदे हो रहे हैं, जिसके कारण आप कह सकते हैं जो राज्य भाषा उसका प्रचार प्रसार होता है, जो भी चुनौतियाँ होती है उसको दूर किया जा सकता है हिंदी का विकास करके। और जो आपको कह सकते हैं जो कस्टमर होते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त होती है हिंदी के द्वारा। तो गाइज फाइनली ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट कराएंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करा देंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक से कीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेज करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।